दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ठीक ठाक रहिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है दोस्त, ये पासपोर्ट है। तो आप इंडिया से सऊदी आने वाले थे, तो आपका पासपोर्ट पे जब आते हैं तो इसे ही पासपोर्ट होता है और इस पे एक वीज़ा लगता है, क्योंकि सऊदी अरब या कहीं कोई सा भी देश जाते हैं तो पासपोर्ट पे वीज़ा आपका लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्त, बहुत सारा आदमी जो है अफवाह फैलाता है और वीडियो भी वायरल कर लेता है, बहुत सारा पैसा भी कमा लेता है। लेकिन दोस्त, हम लोग का जो है सच्चाई बताते हैं तो आदमी लोग देखता नहीं है, ठीक है। लेकिन देखते हैं बहुत सारा आदमी जो है भाई, सब्सक्राइबर है बहुत अच्छा जो है। तो देखिए दोस्त, आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई जो है मेरा एक्सपायर हो चुका था, कमेंट आ रहा है मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, भाई फ़्लाइट कब चालू होगा इंडिया से, ठीक है। तो देखिए, आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ। पासपोर्ट रखे हैं ना, बताते हैं डिटेल्स में। देखिए, मैंने भी एक वीज़ा कैंसिल करवाया है, ठीक है। तो वीज़ा जब कैंसिल हो जाता है तो कैसे पासपोर्ट पे दिखता है, ठीक है ना। पासपोर्ट पे आपको दिखेगा जब आप वीज़ा कैंसिल, जो आदमी करवाया है उसको तो पता ही होगा कि वीज़ा की जब कैंसिल हो जाता है तो पासपोर्ट पे कौन सा मोहर मराता है, ठीक है। देखिए, अभी का ऐसा महामारी आ चुका है जो कि न पासपोर्ट ऑफिस सब जो है, जो इमिग्रेशन ये सब जो होता था, इमिग्रेशन आप आते थे तो इमिग्रेशन होता था, ये सब ऑफिस ही बंद है। तो आपका वीज़ा कहाँ से एक्सपायर होगा? वीज़ा जब एक्सपायर हो जाएगा, जब आपका पासपोर्ट पे स्टाम्प लग जाएगा तो समझिए आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है। आप ऑनलाइन अगर चेक कर रहे होंगे मोफा नंबर से, अगर आप ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको न बताता होगा वैलिडिटी एक्सपायर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई न्यूज ही नहीं आया है, तो आप कैसे मान लेंगे कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। इंडिया से फ़्लाइट बहुत सारे आदमी कमेंट करें कब चालू होगा। जब तक देखिए लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक तो कुछ बोल नहीं सकते भाई, समझ गए। तो देखिए, मैंने एक वीज़ा कैंसिल करवाया है, समझिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो किस तरह का जो है आपका पासपोर्ट पे मोहर मरा जाएगा। तो देखिए, आने टाइम में देखिए ऐसा, एक मेरा 2 वीज़ा है। एक वीज़ा पे मैं आने वाला था तो मैं नहीं आया, समझ गए। दूसरा वीज़ा पे मैं आया हूँ, समझ गए। वो वीज़ा पे मतलब उल्टा पुल्टा भी होता है। देखिए, वीज़ा जब आपका लग जाएगा तो जब कैंसिल करवाएंगे, पूरा मैं डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ भाई, थोड़ा सा मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो देखना है तो ध्यान में देख लीजिए। कैंसिल जब हो जाएगा आपका वीज़ा तो ऐसा लिखा रहेगा, देखिए पूरा नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई मेरा भी जो है डॉक्यूमेंट कोई ने फ़ायदा उठा लिया, तो समझ गए। ये बहुत सारा आदमी है, आपको देखिए थोड़ा मैं बताऊंगा जो कैंसिल किया हूँ। ये देखिए कैंसिल है ना जी, ये देखिए। तो ये दोस्त, मैंने वीज़ा जो है कैंसिल करवाया, ठीक है। तो ये मैंने कैंसिल करवाया, तो जब आपका कैंसिल हो जाएगा वीज़ा तो इस पर स्टाम्प मारेगा इमिग्रेशन ऑफिस जो होता है इंडिया में। वो आपका पासपोर्ट जाएगा। जब आप मान लीजिए इस पर वीज़ा लग गया है, ये पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया, मुझे सऊदी नहीं जाना है, या फिर आपका मालिक जो है अब बोलेगा कि भाई मुझे आदमी नहीं चाहिए, ये महामारी आ गया, तो आपका वीज़ा आपके हाथ में लगा हुआ है, तो आपका वीज़ा जाएगा इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस में 10 दिन या 5 दिन या 20 दिन, उतना दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, समझ गए। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा आपका वीज़ा जो है, पहले इंटरनेट से कैंसिल करवाएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट पे कैंसिल का मोहर मारेगा, तो समझिए कि आपका वीज़ा जो है एक्सपायर हो गया। और दूसरा बात बता देते हैं, देखिए अभी आपको मन में एक डाउट और भी होगा कि भाई मैं आने वाला था, मेरा वीज़ा ओके ओके सब कुछ हो गया था। यहाँ पर जब कोई भी भाई, यहाँ पर जब आपका मालिक वीज़ा का अगर पैसा भर के डेट बढ़वा देता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ का मालिक का गलती है, क्योंकि ये महामारी है तो यहाँ का गवर्नमेंट ही हो सकता है तो डेट बढ़वा सकता है। देखिए एकामा का भी हर एक आदमी का डेट बढ़वा दिया है कि नहीं, एकामा का भी बढ़वा दिया, हो सकता है तो वीज़ा का भी बढ़वा दे, हर एक आदमी का डेट बढ़वा दे ऑटोमेटिक, समझ गए। हाँ, उसका तो अपडेट सुना हूँ अति एक न्यूज़ में कि जो भाई छुट्टी गए, जो 5 साल 10 साल सऊदी अरब में रहता था, समझ गए, तो वो छुट्टी गया हुआ है तो उसका वीज़ा जो है एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि
वो यहाँ पे रहा हुआ था और इंडिया गया था तो मजबूरी में फंस गया, उसको आना है। देखिए अब फ्लाइट मेरे को लग रहा है 2 महीना या 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, तो आप इंडिया आ सकते हैं। हाँ, लेकिन आने टाइम में नए आदमी को बता देता हूँ भाई, जोश में यहाँ पे आने के बाद होश मत खो देना। मैंने एक वीज़ा कैंसिल करवाया, आपको बता ही दिया हूँ, दूसरा वीज़ा पे आया हूँ, समझ गए। तो आपको वहीं पे डिसाइड कर लेना है कि भाई मैं जो काम में जा रहा हूँ वही काम, ये नहीं कि काम ये बोला बकरी चराने लग गए, समझ गए। कोई कोई यहाँ पे क्या होता है, तो आपको वीज़ा जब चेक करके देखिए, ड्राइवरी में आएंगे ना तो आपका वीज़ा पे लिखा रहेगा सवा खास, समझ गए। ऐसा देखिए, ऐसा कलर का लिखा रहता है। देखिए आपका वीज़ा में होगा ऐसा कलर का लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ। ये देखिए थोड़ा भाई नहीं ज़्यादा दिखा सकता है, देखिए काला कलर का, ये देखिए काला वाला दिख रहा है ना, तो ऐसा लिखा है तो समझ जाइए आपका जो है, ये देखिए ऐसा लिखा है तो समझ जाइए आपका वीज़ा है ड्राइवरी का है, समझिए ड्राइवरी में आप आ रहे हैं। अगर इससे अलग लिखा है, उसमें अगर साफ़ सफाई का काम में आ रहे हैं तो उस पर लिखा होगा साफ़ सफाई। नहीं तो एक काम करिए, डायरेक्ट जो है आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। वीज़ा लेना है, ट्रांसलेशन ऐप्स खोलना है, ट्रांसलेशन ऐप लोड कर लीजिए, उसमें किसी को बोल दीजिए कि भाई मेरे को ये वीज़ा जो है इस पर लगा हुआ है, उसको हिंदी में करना है, समझिए। इसको जब हिंदी में कर लेंगे, इस वीज़ा पे क्या होता है मालूम है, आपका कपिल का आईडी, आपका सब कुछ, मोफा नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कितना दिन सऊदी अरब में आ रहे हैं, वर्क वीज़ा है कि विजिट वीज़ा है, सब आपका वीज़ा पे लिखा होता है, समझिए। तो एक बात बता देता हूँ, मेरे को आप पहले ट्रांसलेशन वाला ऐप्स लोड कर लीजिए। वहाँ पे ऐप्स लोड करने के बाद आप जो है उसमें स्कैन करके आप हिंदी में कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मेरा वीज़ा कौन सा है, डिलीवरी का है या फिर साफ़ सफाई का है, या जो काम में मैं जाना चाहता हूँ वो वाला है, ठीक है। तो वीज़ा का ये अपडेट है कि आप लोगों को मैं सोचा कि ये बता देना चाहिए, ज़रूरी है। तो आप ध्यान में रखिए, आने से पहले जो काम में आ रहे हैं, डिलीवरी में आ रहे हैं, तो बोल के वहीं पे बात करना, ऑफिस वाले को या एजेंट को बोल देना है कि भाई मैंने बोला हूँ ना भाई, मैं कैंसिल करवा के मैं फिर दूसरा में क्यों आया, 10,000 रुपये कैंसिल करवाने का लगा, ऐसे थोड़ी कैंसिल हो जाता है, 10,000 रुपया लगा, समझिए। उसके बाद 3 महीने वीज़ा के लगा, उसके बाद भाई मैं आया, समझिए। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो गलती किया है मैं सोच रहा हूँ आप लोग ना करें, समझ गए। आने से पहले एक और भी गलती है, मैं भी सोच रहा था इंडिया में कि भाई वहाँ पे जाऊँगा तो खाली डिलीवरी का काम है तो डिलीवरी करूँगा, समझ गए। यहाँ पे आने के बाद ये मत सोचिएगा कि मुझे झाड़ू बोल रहा है मारने के लिए, पोछा बोल रहा है मारने के लिए, 5-5 6-6 गाड़ी बोल रहा है धोने के लिए, तो हम नहीं धोएंगे, समझ गए। वहीं पे ऑफिस वाला से परफेक्ट बात कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आएंगे 1 से 2 महीना हुआ, अगर आपको जो मालिक आपका बोल रहा है काम करने के लिए, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको इंडिया भेज सकता है। तो ये लोग के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया भेजने के लिए 5,000 2,000 3,000 इधर का खर्चा करेगा, आप इंडिया चले जाओगे, समझिए। कितना आदमी सोचता है अरे हम आ गए तो आप हमको थोड़ी भेजेगा, ये लोग कंपनी से तुरंत ड्राइवर मंगा लेगा, 5 मिनट में मंगा लेगा, ये लोग के पास इतना पैसा है, समझिए। अगर आप काम नहीं करिएगा तो 5 मिनट में मंगा लेगा, आपको 5 या 6 दिन में आपका टिकट ओके कर देगा, आपको इंडिया भेज दिया जाएगा, समझिए। तो ये बात बिल्कुल भी भाई मन में नहीं रखना है। देखिए जब इंडिया से आप आएंगे ना, अभी भी टाइम है, लॉकडाउन के बाद जब आएंगे तो आपको यही सोच लेना है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ने का काम क्यों नहीं बोले, बकरी चलाना क्यों नहीं बोले, हम चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जो एग्जांपल एक बता रहा हूँ, आपका वीज़ा में डिलीवरी लिखा है तो आप डिलीवरी से ही बात करके आना। यहाँ पर अगर आपको 5-5 6-6 गाड़ी धुला दे दिया, ड्यूटी करने के लिए भर दिन गाड़ी चलवाने के लिए दे दिया, तो आप क्या खाओगे। यहाँ पे देखता हूँ ना ड्राइवर लोग रोते रहता है, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, तुरंत फ़ोन करता है यल्ला रो वो, ठीक है। खाना खाने का टाइम नहीं पेगा, होटल में खाएंगे तो क्या बचाएंगे, 700 800 17,000 18,000 इंडिया का बचेगा। एक भाई जो था मेरा सब्सक्राइबर, मैं बता देता हूँ, और मुंबई में काम करता था, उसको दे रहा था 8,000। मैं ऐसे वीडियो बनाता था, एक दिन कमेंट किया, मैं बोला भाई इंडिया, बोलता है कंपनी में मैं आ रहा हूँ। मैं उसको बोला देखिए भाई वहाँ कंपनी में आ रहे हैं तो मैं जो वीडियो बना के आप लोग को बताता ही हूँ, लेकिन बोलता है भाई मैं मुंबई में 8,000 कमा रहा हूँ, वहाँ पे कंपनी में जाऊँगा तो कम से कम 16-17 तो मिलेगा। लेकिन अभी आया है तो उसको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सब मेरा बहुत सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैं जो है बताते रहता पहले ही कि वहाँ पे अगर आप आ रहे हैं
तो ऑफिस वाले को हर एक चीज़ पता रहता है, यहाँ का जो मालिक है कपिल सब चीज़ बता दिया रहता है कि हाँ भाई मेरे पास 2 गाड़ी है, मेरे पास मदरसा है, मेरे पास कॉलेज है, मेरे पास थोड़ा घर धोना है, मेरे को बाहर लेके जाना है, यह सब काम पहले जो है यहाँ से कपिल लोग बता दिया रहता है वहाँ पे ऑफिस में। ऑफिस वाले लोग क्या करते हैं कमाने के चक्कर में, जो छोटा मोटा ऑफिस है बड़ा रहेगा तो बराबर डिटेल्स में बता देगा, एजेंट तो बताएगा ही नहीं बिल्कुल भी, बोलेगा चलो जल्दी से जल्दी भेज दो ताकि मेरा कमाई हो जाए, समझ गए। तो ये चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ पे जोश में आके बोले ना भाई, जोश में होश नहीं खोना। यहाँ पे आके फिर 2 महीना 3 महीना हो जाएगा तब आपको काम भारी लगने लग जाएगा। नए नए में तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, पुराना होगे तो आपको पता चले, पुराना हो जाओगे तो उतना तकलीफ नहीं होगा। नए नए में तो गाड़ी की मालूम नहीं रह पड़ेगा, बोलेगा ये धो वो करो, तो आप बहुत झमेला में फंस जाओगे। बहुत आदमी रोता भी रहता है भाई। एक आदमी को देखा खाना खाने को टाइम नहीं, रो रहा था, बोलता है ऐसा ज़िंदगी मैं इंडिया जाऊंगा, जाने नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। तो ऐसा बहुत आदमी देखेंगे, आप आओगे तो पता चलेगा दोस्तों, समझ गए। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूले। और ये वीज़ा के बारे में बताया हूँ, तो ये वीज़ा आपका न्यूज़ जब आएगा कुछ तो मैं आपको बता दूंगा एक्सपायर होगा या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो जब एक्सपायर हो जाएगा तो आपका इस पर पासपोर्ट पे बताया ना मोहर मरवा जाएगा, समझिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़, राम राम, गुड बाय, गुड नाइट।